दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के इस साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाई विजयोलॉजी में। मैं आपका दोस्त विजय कुमार। दोस्तों हमारे साथ हैं हमारे मित्र, आपको पता ही है, मल्टी पर्सनैलिटी पर्सन है, एज ए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा ये एस्ट्रो वास्तु के भी एक्सपर्ट हैं और ज्योतिष के अंदर भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं और तंत्र मंत्र के भी बहुत पुराने एक्सपर्ट बंदे हैं। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए के इलेक्शन के टाइम डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 2 बार हमला हुआ और इस टाइम अगर देखा जाए तो ये चीज बड़ी, आज भी अगर देखें तो ट्रंप के होटल के बाहर एक आत्मघाती हमला हुआ। काफी लोगों के मैसेज और कॉल आ रहे थे कि सर एक वीडियो इस विषय पर जरूर बनाई जाए, क्या डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है और किस हद तक है और वो कौन सा टाइम पीरियड रहेगा जब उनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो आज इसी विषय पर हमने एक कैलकुलेशन की है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की हमारे पास कोई चार्ट तो है नहीं, लेकिन जो गूगल पर जो भी अवेलेबल था हमने उसके अकॉर्डिंग उस चीज को समझने की एक कोशिश की है, जो मैं आप लोगों से भी साझा करूंगा। और उसके बाद फिर हम अपने मित्र ढाका साहब के भी उसके ऊपर व्यू लेंगे। जी भाई तो साहब। दोस्तों सबसे पहले हम चलते हैं ट्रंप साहब के चार्ट के ऊपर। जो हमें गूगल से चार्ट मिला ट्रंप साहब का, वो ये चार्ट है। ये 14/6/1946 1:24 न्यूयॉर्क। तो अब इस पर अगर हम देखें तो चौथे भाव का शनि इस टाइम इनके 11वें भाव में गोचर कर रहा है और 11वें भाव से ये जल्द ही गोचर करके 12वें भाव में शिफ्ट होने वाला। और आप सभी को पता है कि शनि वो ग्रह है, जब ये अपना राशि परिवर्तन करता है तो अगली राशि के प्रभाव भी वहां जाने से 4-6 महीने पहले देने शुरू कर देता है। क्यों डाका साहब, सही है? बिल्कुल ऐसा ही है। 6 और महीने वहां पहले कम से कम अगली राशि का असर देना स्टार्ट कर देता है। और वहां पर इन मीन राशि में इस टाइम राहु भी विराजमान है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा बिल्कुल। और दोनों गुरु चेला। यही नहीं पता गुरु कौन सा और चेला कौन सा है। और बिल्कुल जब दोनों इकट्ठे हो जाएं तो दुनिया में तबाही मचा देते हैं। और यहां से अगर इस टाइम देखें तो कुंभ राशि से शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, और बिल्कुल अष्टम भाव के अंदर है केतु महाराज। केतु और मून दोनों इकट्ठे बैठे हैं। और अगर हम देखें केतु की डिग्री है 27 और यहीं से कुंभ राशि सॉरी हाँ 27 डिग्री केतु की है। और अभी जो शनि चल रहा है गोचर में तकरीबन 20-21 डिग्री का चल रहा है। बिल्कुल। अब देखिए, तो विधाता के हाथ है क्या होना है क्या नहीं होना। हम तो एक संभावना देख सकते हैं कि आने वाले कालखंड में क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं। बाकी ये चीज तो आप लोग भी समझते हैं कि जब कोई भी इवेंट डन होता है तो उसके डन होने के लिए गोचर के अंदर प्लैनेट्स की 2 या 3 प्लैनेट्स आपस में सेम डिग्री से जब क्रॉस होते हैं तो उन इवेंट्स के डन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बिल्कुल अब शनि महाराज यहाँ 11वें घर से अपनी 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, अष्टम भाव वैसे भी मृत्यु का भाव है, और यहाँ पर मून और केतु एक 20 योग बना के भी बैठे हैं। और अगर हम देखें मून की डिग्री 25 है, केतु की डिग्री 27 है और फिलहाल शनि की डिग्री 20 है। और जब ये 27 डिग्री पे शनि पहुंचेगा यानी 3 प्लैनेट्स सेम डिग्री से आपस में क्रॉस होंगे। परमात्मा जाने क्या होगा क्या नहीं होगा।
तो एक ज्योतिषीय आंकलन पेश कर रहे हैं कि ये जो चीज है ये बहुत खतरनाक है, और ये टाइम पीरियड रहेगा फरवरी का फर्स्ट वीक रहेगा, जब शनि यहाँ गोचर में अपनी 27 डिग्री से गुजरते हुए अपनी 10वीं दृष्टि से अष्टम भाव में बैठे मून और केतु को सेम डिग्री से क्रॉसिंग देंगे। बिल्कुल। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखो, आज तक का इतिहास तो यही रहा है कि जब ऐसी क्रॉसिंग हुई है और इस तरह के प्लेनेट सेम डिग्रियों पे आए हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान तो करके ही गए हैं। अभी तक भी जिस भी चार्ट पे हमने पहले लगा के देखा है, तो अब नुकसान किस कदर होता है और किस डायरेक्शन में हो, पर्सनल हो उनको या उनके अधिकार क्षेत्र में कोई नुकसान हो, वो तो देखने वाली बात है। हाँ, लेकिन लग तो रहा है कि भी जैसे नुकसान की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, अब अगर यहाँ इस टाइम तक जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण कर लेंगे जी उसके बाद 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करेगा जी और इनके 12वें भाव के अंदर 6 ग्रहों की एक युति बनेगी, जी जहां पर राहु भी अगले 2 महीने यानी मई तक विराजमान रहेंगे। बिल्कुल। तो ये 29 मार्च से लेके और मई तक का टाइम पीरियड भी इनके लिए बहुत खतरनाक रहेगा। बिल्कुल। कुछ भी होने की संभावनाएं हैं, विशेष तौर पर इस टाइम पीरियड में। एक तो फरवरी का फर्स्ट वीक और उसके बाद इनका जो अप्रैल और मई, ये टाइम पीरियड इनको थोड़ा सा सावधानीवश गुजारना चाहिए। कुछ भी होने की संभावनाएं हो सकती हैं। जी जी यहां से फिर तीसरी दृष्टि लगन के राहु के ऊपर भी रहेगी और छठी दृष्टि दुश्मन कोटे पे भी रहेगी, छठे भाव में, बिल्कुल। 7वीं दृष्टि। तो बहुत से ऐसे समीकरण बन रहे हैं और यही वजह है। लेकिन अब एक चीज और है, चाहे जो मर्जी हो जाए बचाव होता रहेगा। अगर हम चार्ट पे भी नजर मारें, जुपिटर खुद, जुपिटर के अगर सब लोड में देखें 5 और 9, बिल्कुल। अक्सर मैं ये चीज कहता हूं कि अगर 5-9 है तो जंगल के बीच में भी एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। हाँ, और अगर कहीं ना 5 कहीं देवीय शक्ति इनके साथ है इनके साथ है, अगर 5-9 नहीं है तो हॉस्पिटल के गेट पे भी एक्सीडेंट हो गया ना, कोई बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल। और अभी इनकी अक्टूबर 2025 तक जुपिटर में सैटर्न चलेगा और सैटर्न के अंदर भी 5-9 स्ट्रोंगली है। हालांकि अदर कोऑर्डिनेटर्स जरूर स्ट्रगल शो कर रहे हैं, लेकिन 5-9 की वजह से बचाव की संभावना है। तो क्षति इतनी नहीं हो पाएगी जितना ग्रह गोचर दिखा रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ संभावनाएं बनी हुई। तो आप भी इसमें कुछ एक आप जो है, जो सबसे पसंदीदा आपकी लाइन है कि आप एक होरेरी लगा के देखते हो, जी, तो इसमें भी आपने एक होरेरी लगाई होगी, जरा उस पे भी देखो, ऐसा ही कुछ है क्या? ये लो होरेरी भी लगाई हुई है हमने। जी 212 नंबर होरेरी है, आज ही हमने लगाई थी। और इसमें जी अगर हम देखें तो चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में केतु चल रहा है। जी ठीक है, केतु अष्टम भाव में विराजमान है और चंद्रमा 12वें भाव में विराजमान है। जी। तो योग तो यहाँ भी खतरनाक बने हुए हैं। 8-12 का भाव दिखाई रहा है। 8-12 का गेम बन रहे हैं यहाँ भी। जी और केतु के बाद वीनस आएगा, वीनस खुद शनि के साथ लगन में बैठा है। और अब क्या कहें, होनी बलवान है। बाकी प्लैनेट्स भी इनके इतने अच्छे नहीं हो रैली में नजर आ रहे। 8-12 1 8-12 1 3 6 8-12 ये सब शो कर रहे हैं। तो इनका ये कार्यकाल बहुत ही टफ रहने की संभावना है, इतना आसान नजर नहीं आ रहा। क्योंकि वो तो वैसे भी दिख रहा है कि ये ऑलरेडी जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वर्ल्ड लेवल के, उनके साथ डायरेक्ट पंगा जो ले रहे हैं। तो कार्यकाल इनका टफ रहेगा, लेकिन बचाव
होता रहेगा। जी। और ये तो ऑलरेडी वो कहते हैं ना, खतरों के खिलाड़ी हैं हाँ हाँ, इनको। पुराने खतरों के खिलाड़ी है, और इनको तो आदत रही है कि ये लड़ाई झगड़े के अंदर भी अपना जो अवसर ढूंढ लेते हैं। हाँ, इसी तरह के कामों में इनका मन भी लगता है, क्योंकि चैलेंज जो रहते हैं ना, तो ऑलरेडी इनकी पूरी लाइफ ही ऐसी रही है, हमेशा वो कह के काम करने वाले। बिल्कुल। अभी ऑलरेडी इन्होंने जो कहा है कि परमाणु को निकाल देंगे, कितना बड़ा एक, तो ये था ट्रम्प साहब का एक विश्लेषण, ज्योतिषीय विश्लेषण। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में हमें जरूर बताएं, ताकि आगे भी हम इसी तरह से अदर हस्तियों के विश्लेषण लेके आते रहे हैं। जी भाई साहब, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी।